नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं एमडी पल्मोनरी मेडिसिन हूँ और अभी मैंने इसी महीने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना शुरू की है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है, सर्दियों में खांसी जुकाम और सांस की तकलीफ अचानक क्यों बढ़ जाती है? क्या ठंडी हवा फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाती है? हाँ, जिन लोगों में मतलब सीजनल एलर्जी की हिस्ट्री होती है उन लोगों में तकलीफ बढ़ सकती है। सर्दियों में पुरानी खांसी को लोग नॉर्मल समझ लेते हैं। किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? अगर खांसी के साथ में आपको बलगम आता है, साथ में फीवर भी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हाँ, ऐसी खांसी को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए और इसको मतलब सीरियस समझ के और तुरंत किसी भी चेस्ट फिजिशियन से अपनी जांच करवा के और उनकी सलाह लेनी चाहिए। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों के लिए विंटर सबसे रिस्क सीजन क्यों माना जाता है? उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस लेने चाहिए? विंटर में क्या होता है कि जो ठंडी हवा के कारण फेफड़ों में जो नलियां उनमें सूजन आ सकती है, इस वजह से मतलब ये एक अक्यूट कंडीशन हो सकती है। ऐसे में इससे बचाव के लिए हमें सुबह शाम मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। ठंडी हवा, प्रदूषण और स्मोक जैसे अलाव, गाड़ी का धुआं, इनमें से लंग्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है डॉक्टर साहब? इन सब चीजों में लंग्स के लिए जो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है वो स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। सर्दियों में सांस फूलना, सीने में जकड़न या एंजाइनिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या वेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सीने में जकड़न है तो इसका मतलब आपको सीरियस फेफड़े में ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत आप चेस्ट फिजिशियन की सेवाएं लें। क्या विंटर में बार बार इन्फेक्शन होने का मतलब इम्यूनिटी कमजोर और लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली अगर बार बार आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर है और ऐसे में आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप में कोई भी हैबिट है जैसे स्मोकिंग या गुटखा तंबाकू की, उसको क्विट करने का सोचना चाहिए ताकि आप इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। साथ में न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो आप एक्टिविटी बढ़ाएं। इस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। नेबुलाइजर और इनहेलर को लेकर लोगों में डर होता है। क्या सर्दियों में इनका रेगुलर यूज सेफ है? बिल्कुल सेफ है। अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको नेबुलाइजेशन या फिर इनहेलर का यूज करना है तो आपको करना ही है। इसके बारे में कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इसकी आदत लगती है, ये है वो है। ये जरूरत है, ये आदत नहीं है। जैसे कि हमें खाने की जरूरत होती है उसी तरीके से इस कंडीशन में आपको इनहेलर की जरूरत होती है तो आपको लेना पड़ेगा। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल हम पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और चेस्ट से संबंधित सभी बीमारियों को हम देखते हैं और उनका उचित उपचार करते हैं। साथ में हमारे यहाँ ब्रोंकोस्कोपी की भी सुविधा है, जो कि एक दूरबीन से फेफड़े की जांच करना होता है, जिसमें कि कई तरीके की चीज़ों का हम बीमारियों का पता लगाते हैं और कई बार हम उसको मतलब थेरेपेटिक यूज भी लेते हैं। जैसे कोई फॉरेन बॉडी अगर लंग्स के किसी पार्ट में अटकी है तो उसको निकालने का काम, या फिर कोई लंग्स में कोई गांठ दिखती है तो उससे बायोप्सी लेके उसकी जांच करके उचित डायग्नोसिस हम कर पाते हैं, जिससे उसका आगे का इलाज संभव हो सके। डॉक्टर साहब, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में ओपीडी टाइमिंग क्या है अपने हॉस्पिटल? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी 10 से 5 है और इसके अलावा भी अगर जरूरत होती है तो इमरजेंसी सेवाएं हमारी 24 आवर चालू रहती है।